हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे हर वीडियो का पता चले। अब स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी का मैं आज वीडियो लेके आया हूं। पेपर नंबर है 2। उसमें सेक्शन ए देख सकते हो। अब सेक्शन ए के अंदर जो पहला सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह मतलब सही विकल्प लिखिए। एक प्रश्न है, 4 उत्तर पाठ में लेखक के पहले मित्र कौन थे? तो आंसर है वृद्ध ईसाई पादरी। दूसरा सवाल है, कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ किस नाटक में से लिया गया है? तो आंसर है आषाढ़ का एक दिन। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो आंसर है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। उनके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है, 3 मार्क्स के लिए है। टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था डैश उम्मीदवार आवेदन न भेजे, यानी कौन? महिला। बुड्ढी काकी के प्रति सिर्फ खाली जगह को अनुराग था, किसको? तो लाडली को। कालिदास को राजकवि का सम्मान खाली जगह ग्रंथ के कारण मिला था, तो ऋतु संहार। इस तरह से सही वाक्यांश चुनकर लिखना है, 3 मार्क्स के लिए है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं कि बिस्मिल्लाह को इस बात का विश्वास था कि इतिहास में उनकी मां के नाम का उल्लेख होगा। पंपी नगर के खंडहर से मिला एक नर कंकाल की सोना था, मुट्ठी में सोना था। अब एक वाक्य में उत्तर है, 2 मार्क्स है। सुधा कुलकर्णी को हम सुधा मूर्ति के नाम से क्यों पहचानते हैं? क्यों? हमें क्या करना है, पूरे वाक्य में लिखना है। मैंने यहां सिर्फ आंसर लिख दिया। सुधा कुलकर्णी को हम सुधा मूर्ति के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने नारायण मूर्ति से शादी की थी। इस तरह से लिखना है, नारायण मूर्ति से शादी की थी, इस तरह से लिखना है। लाडली की पुड़िया का बुड्ढी काकी पर क्या असर हुआ? तो लाडली की पुड़िया का बुड्ढी काकी पर असर हुआ कि बुड्ढी काकी स्नेह से खाने लगी। अब आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन आंसर है मैंने अलग से लिखा है, इसलिए आपको वो निकाल के देता हूं। ये रहा यहां के 2 में से एक करना है कि शादीराम ने अपना कर्जा कैसे चुकाया? तो उनका आंसर है कर्ज को लेकर परेशान शादीराम को कर्ज से मुक्त करने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीर छांटने के लिए उससे कहा। उन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने के कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ पर पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। उन पैसों के शादीराम पर अपना कर्जा चुका दिया। मतलब क्या हुआ कि लाला सदानंद सोचते थे कि ये पैसा देने की तो सोच रहे लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उनके घर पे जो सुंदर पत्रिकाएं पड़ी थी उनको क्या एक एल्बम बनवाया और फिर उनको विज्ञापन देने की बात की और ऐसे अपने कर्जे को चुकाया। अथवा ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तो राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हिरण शावक का आखेट किया है, मतलब जहां आके उन्होंने क्या किया है, हिरण का मारा है, उस क्षेत्र में हिरण का आखेट करना मना था। मतलब वहां क्या कि हिरण को मारा जाता नहीं था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम जानकारी नहीं थी। कालिदास ने सोचा कि भाई तुम बाहर से आए हो, तुमको यहाँ के नियम को मालूम नहीं है, इसलिए कालिदास दंतुल को हिरण शावक के आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क दिया था। आगे देखते हैं कि सविस्तार उत्तर यानी 3 मार्क्स के लिए है, यानी 2 पूछा जाता है, 2 में से कोई एक करना है। हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा है, इस पर 4 महानुभावों का क्या कहना था? तो
लेखक ने इन चारों विदेशी मित्रों को जवाब में स्पष्ट करते कहते कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व न लेते हुए, देखो पहले ने बोला है ना कि भाई तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, दूसरे ने बताया जिम्मेदारी का अनुभव नहीं हुआ, फिर तीसरे इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम करके खुद नहीं करते, हम अपने गुणों उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते, इसलिए स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। और आगे बताया कि लेखक ने इस बात से सरल ढंग से बताते हुए कहा है कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए, मतलब हमारा मूलभूत अधिकार क्या है उनको हम भूल गए। हम बड़े से बड़े नेता के कहने अनुसार नहीं चलते हैं, मतलब जिस तरह से नेता बोलते हैं ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। उसके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यदि कारण है कि हम वही से कही है वही है, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। अब ये नहीं लिखना है तो ऑप्शन वाला लिख सकते हो, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ। चलो भाई, अभी मान लो कि आपको ये क्या है थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये तो बहुत इजी है, तो आप ये लिख सकते हो और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। देखो, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? तो रूपा के बड़े लड़के का तिलक मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया, कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जी परोसी गई थी। मतलब उनका बड़ा बेटा जो था, उनकी क्या है कि विवाह हो रहा था, मतलब के क्या तिलक आया था, उस तिलक के अंदर पूड़िया, कचौड़िया, सब्जी, ये सारी चीज परोसी गई। खा पीकर सब सो गए। बुड्ढी काकी को खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने दृश्य देखा तो उनका हृदय क्या हो जाता है, एकदम सन्न हो जाता है। ये मुहावरा है, सन्न रह जाना मतलब चौंक जाना। भूख से व्याकुल बुड्ढी काकी जूठे पत्तल को चुन चुन कर पुड़िया के टुकड़े खा रही थी। मतलब क्या है कि जहां पत्तल फेंके थे वहां लाडली उनको ले गई थी और वहां से चुन चुन कर, मतलब जो कुछ बचा खुचा होगा वो खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। ये देखा तो उनको क्या है, बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपया से अधिक वर्ष आय होती है, उसके साथ यह कैसा बर्ताव, वो सोचने लगी, अपने आप को कोसने लगी। अरे, उनकी संपत्ति से तो मुझे ज्यादा पैसा मिलता है, फिर भी मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए क्या है कि पश्चाताप हुआ। अब आशय स्पष्ट कीजिए, एक के और में एक पूछा जाता है, ये लिखो या तो फिर क्या करो, ये लिखो। तो क्या है कि खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व। यानी लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, जैसे भी है खुश रहो। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी कला के सीखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने सीख लिया कि खुश रहना है तो और किसी की जरूरत नहीं है। फ्रांसिस लेखक आंद्री गिल के कथन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं बल्कि उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। यानी आंद्री गिल ने क्या बोला है कि खुश रहना वो जरूरत नहीं है अपनी, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व, मतलब खुश रहना ही चाहिए। हमारा सुख दुख की छूट दूसरों के भी लगती है। मतलब अगर मैं नाराज हूं और आप अगर मेरे सामने हो तो मेरे सामने आप खुश रह पाओगे नहीं, या तो फिर आप नाराज है और मैं आपके सामने हूं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उदास न हो और दूसरों को उदास न करें, वो सबसे बड़ी बात है। हम खुश रहेंगे तो अन्य भी खुश रह सकते हैं। एक अच्छे समाज के लिए खुश रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करना है ऊपर वाला तो ऑप्शन वाला ये कर सकते हो, हम ऐसी चीज क्यों खाए जो सबको नहीं मिलती, इससे तो चोरी की भावना जन्म लेता है। यानी मनुष्य का स्वभाव है कि किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसको पाने की भी इच्छा हो जाती है। अगर आप कोई अच्छी चीज दूसरे के पास देख लेते हो तो आपको भी इच्छा होती है कि शायद एक मेरे पास होती तो कितना अच्छा, तो हम क्या करते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं। यदि वस्तु उपलब्ध नहीं है तो चोरी से प्राप्त करने भी नहीं हिचकाते, मतलब वो सोचते हैं कि भाई मुझे नहीं मिल रही है, चलो मैं क्या कर लू, चोरी। इसलिए जब तक सब चीज सबको नहीं मिलती चोरी बंद हो सकती नहीं है। यानी जो चीज तुमको मिलती है वो चीज मुझे नहीं मिलेगी, जो मुझे मिलती है वो किसी और को नहीं मिलेगी, तब तक चोरी बंद होगी नहीं। चोरी की भावना पन न देते
देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं होती है। मतलब हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जहां से चीजें उत्पन्न होती है वो चीज हमें बंद करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन बी देखेंगे। जो सेक्शन बी मैंने यहां लिखा हुआ है, अब आप उनको देख सकते हो। सेक्शन बी, चलो अब हाँ, सेक्शन बी। अब देखो 15 नंबर का सवाल है, जो विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी साधुपदेश काव्य में डोंगी साधु पर कौन सा व्यंग किया गया है? तो क्या है, मुख में राम बगल में छुरी। कवि रागे राघव जी के मतानुसार कौन वंदनीय है? तो किसान मजदूर। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? तो कश्मीर में। पेड़ की खाली जगह छाया में तोता ने होश संभाला, यानी मोदमयी। अमीर खुर्सो के अनुसार तोता खाली जगह है तो गुणवंत है। भूख लगने पर झाड़ियों में दबे पांव, खाली जगह झाड़ियों में दबे पांव चलता है तो चीता। उनके बाद ऐसे वाक्य चुनकर वाक्य को फिर से लिखना है कि भक्त बाती बनकर जलना चाहते हैं। हाँ, कभी कोई बोलता है उजाला देना चाहते हैं, लेकिन नहीं, जलना चाहते हैं, वही आएगा। अब उनके बाद आगे देखते हैं 22। आठ सिद्धि और नवनिधियों का सुख प्राप्त होता है तो नंद की धेनु चराने में। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो आपको लिखना है कृष्ण ने, ये किस शब्द निकाल देना है, गीता ग्रंथ की रचना की, लिखना है गीता। उनके बाद दूसरा देखते हैं, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहां और कब तक चली? तो खुले खेत में। क्या लिखा है, ये जो लिखा है वो खेत। कुत्ते और खरहे के बीच लिखना है कि खुले खेत में, खेत में 4 मिनट तक। कितने मिनट तक? 4 मिनट तक चले। अब उनके बाद हम यहां आ जाते हैं, जम कर लेते हैं। देखो कि 2-3 वाक्य में उत्तर, यानी 2 पूछा जाएगा, 1 करना है। भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है? तो हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब गटाओं ने सबसे पहले बह, बहराना सीखा था, जब से पहले हवाओं ने हहराना सीखा था और समुद्र भी लहराना सीख रहे थे, उसी समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। मतलब गटा ने क्या? बहराना, हवाओं ने हहराना और समुद्र ने लहराना, तब से हमारा भारत देश है। अर्थात अनादि आदि काल से, मतलब शुरुआत से अंत तक रहेगा, भारत देश मेरा जन्म स्थान है। अगर ये नहीं आता है तो वर्ड में ये कर सकते हो कि साधु मौन क्यों धारण करते हैं? बहुत आसान सवाल है। साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि कोई उनसे कोई गुड प्रश्न पूछे। गुड गुड मतलब जो हमें आता नहीं है वैसा, रहस्यमय, जिनको क्या बोला जाता है कि रहस्यमय सवाल अगर पूछे और उनका उत्तर देने में बच सके, इसी युक्ति से क्या हो जाएगा, धर्म संकट कट सकता है। अब आगे देखते हैं कि 5-6 वाक्य में उत्तर लिखना है। 2 पूछा जाएगा, 2 में से 1 करना है। कश्मीर का सौंदर्य और संस्कृति का वर्णन काव्य के आधार पर लिखे। तो कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन मोह लेती है, आप जानते ही होंगे, बहुत सुंदर है, प्राकृतिक रचना भी बहुत अच्छी है। वह कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन, मतलब वो उनको क्या फूलों की घाटी कहा जाता है, नावों की नगरी कहा जाता है। अनेक सुंदर सरोवर भी है। सैलानी नौका विहार का आनंद लेते हैं, मतलब जो घूमने वाले लोग आते हैं ना, वो मजे से क्या है कि नाव में जाते हैं। सालिमबाग एक बाग है, सैलानियों का आकर्षण केंद्र बनाया गया है। इस झील के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने के लिए मिलता है। घाटी में मखमली डूब गलीचे एहसास दिलाती है, कई बस्ती है तो कई वीरान मन भाव से। शीतल पाने वाले झरने के कोमल फूलों की भरमार भी है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। यह अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग का सरोवर, मतलब ये क्या हुआ, सांस्कृतिक, अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग नाग सरोवर। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों को आह्वान करते हैं। अब उनके बदले ये नहीं लिखना है। ये अगर मान लो कि आपको
थोड़ा हार्ड लगे तो ये इजी है। हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? तो राष्ट्रीय एकता के उपाय उन्होंने बताए हैं। भारत में एकता का रूप है। यहाँ क्या होते हैं? और यहाँ बात बताई है राष्ट्रीय एकता की और जनमानस को संबोधित किया गया है। एक्चुअली दोस्तों ये थोड़ा क्या है उल्टा आ गया है। तो विविधता में एकता की बात की गई है और जन समाज को आह्वान किया है कि तुम क्या कि जनशक्ति के माध्यम से कह सकते हो कि भारत एक रहे, संस्कृतियों को जीवन शैली मिले, हमारा देश महान बने और हम जो हमारे इस संस्कृति पर कुछ आंख उठाकर देखे तो उनको क्या करें कि सबक सिखाए, ये बात बताई है। अब भावार्थ स्पष्ट करो, यानी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। गरज उठे 42 कोटि जन सुने, तो ये क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की सामूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी दुश्मनों के दल दहल उठे थे। अब आप लोग जानते हैं कि मान लो कि 42 करोड़ लोग अगर सीधे सामने वाले व्यक्ति को घेर लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का क्या हालत होगी? क्वेश्चन मार्क लग जाता है और इसलिए दुश्मनों का दल क्या हो जाएगा? दहल उठेगा। आज के नए युग में हमारे देशवासियों की आंख में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़के हुए हैं और उसका सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अगर ये नहीं लिखना तो ये लिख सकते हो कि हरा भरा कर दो तरुवर, शोभा है सारे वन की, काव्य के आधार पर पंक्ति समझाइए। तो तोता अपने लिए किसी सुख, धन या गर्व की कामना नहीं करता है। वह हाथ जोड़कर इंद्र से केवल यह वरदान मांगता है कि हरा भरा कर दो तरुवर, आप कृपा करके इस जले हुए वृक्ष से अपनी शक्ति के पुनः हरा भरा पल्लवित कर दो। शोभा सारे वन की थी, क्योंकि केवल मेरा घर नहीं है बल्कि यह पूरे वन की सुंदरता की पहचान और शोभा है। इसलिए बिना सारा जंगल वीरान लगता है, इसलिए उनकी शोभा न्यारी बना दो। तो दोस्तों सेक्शन सी एंड डी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, नहीं तो क्या है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना और नीचे शेयर के अगर स्क्रॉल करोगे लेफ्ट या राइट साइड तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप भी पहुंचा कर देना ताकि जो नए हैं उनके तक ये वीडियो